अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। तो कैसा लग रहा है? खाली खाली? वेरी गुड। अच्छा अच्छा, मिस नहीं कर रहे? हरगिज नहीं। तो वरना तो आपका वो सीरियस 1-to-1 शोज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ फ्लेवर ऐड कर रहे होते हैं। कॉमिक रिलीफ। नहीं, वो कॉमिक रिलीफ नहीं होती, वो कॉमिक डिस्ट्रैक्शन होती है। वो कसौटी के दौरान होती है, बट समटाइम्स जनरल डिस्कशंस में दे ऐड। हाँ, वो दैट इज देयर बेस्ट पार्ट एक्चुअली, दैट इज देयर यूटिलिटी, नॉट देयर यूटिलिटी, बब्बूज यूटिलिटी ओनली। चलें सर, उन्हीं से रिलेटेड आज एक सवाल करती हूँ। आपने एक थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया अपने शोज़ का, खबरहार का इन स्पेसिफिक, द लंगर ऑफ मौला जट, यानी एक नई चीज़ भी आई, ऊपर से पूरे का पूरा शो आपने उस पर किया और क्या कमाल फीडबैक आ रहा है लोगों का, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अप्रिशिएट किया है। कैसे? आई डोंट नो, बस बैठे बिठाए हमारा ख्याल था कि हमने करना है, काफ़ी देर से सोच रखा था, इस दौरान इधर उधर होना शुरू हो गया, क्योंकि इससे मिलते जुलते शोज़ और भी हो रहे हैं बड़े, तो हमारा पीछे रह गया। बैकड्रॉप अच्छी नहीं मिल रही थी, प्रॉप्स प्रॉपर नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा जब होंगे तब करेंगे। तो एवरी टाइम आई वांटेड टू डू, देयर वाज एन एक्सक्यूज़ कि जी इस दफ़ा ये नहीं है, इस दफ़ा। मैंने कहा आज हमने यही करना है, और जब करने बैठ गए तो सोचा कि क्या करें, रूटीन में तो हम सारा कुछ करते हैं। तो प्रॉप्स के साथ हमारा टार्जन वाला बड़ा अच्छा तो होता मौला है। जट भी अगर हमने वैसे ही करना है तो फिर डिफरेंस क्या हुआ। फिर मैंने एक एक करके चीज़ों पे गौर किया, उसकी नरेशन को पकड़ा, और जो इंट्रोडक्शन है, मैंने कहा बजाय इसके कि हम इंट्रोड्यूस करें, बुलाकर बताएं ये है, ये वो है। कहानी का जो स्टाइल था वो अली अहमद साहब फौत हो गए हैं, सुना है उनकी आवाज़ में था। ही हैज़ वर्कड विद मी। अली अहमद अच्छे एक्टर थे, फिल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक़ था, तो टीवी के आदमी नहीं थे। उनकी आवाज़ में वो वॉइस ओवर था, तो उसको फॉलो करते, उसको कॉपी करते, उसी अंदाज को अपनाते, बिल्कुल ऑल टुगेदर बातें चेंज कर दी, और बातें ये शरारती सी कर दी, बिल्कुल ही शरारती। लंगर देखे ना, एग्जैक्टली, मैं यही पूछने लगी थी कि ये लंगर क्या है और क्यों है। अब जो ये बब्बू टाइप कैरेक्टर्स हैं, खान साहब, हाँ जी। खान नहीं, खान हाँ। साहब, खान साहबान जो हैं, ये खाने पीने को लंगर कहते हैं, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि लंगर ही गए तेंदा मतलब है, बाकी सारे वो हैं, डूम डाड़ी हैं। तो बब्बू ने ही सजेस्ट किया ये नाम, तो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, लंगर पे भी मुझे बताया गया जी कि वो लैंगर, LANGAR, क्योंकि फ़ौज में जो लैंगर होता है, लांगरी होता है, वो लांगरी लंगर का जो इंचार्ज होता है, ओह, तो ये ओहदा है फ़ौज में बाकायदा। फिर जो सिख हैं, वो उनके कल्चर में लंगर का बड़ा गहरा ताल्लुक Exactly. है, तो वो सारे तो बड़े सेक्रेड हैं, वो शरारत नहीं करेंगे, वो लंगर जो, हाँ क्योंकि जी। वो लंगर नहीं डालेंगे। लंगर जो था ना, LUNGER, एक्चुअली इट्स अ मीनिंगफुल वर्ड ओके। एंड एन इंग्लिश वर्ड, यू नो, कि इट इज फ्रॉम लंग्स। लंग डिजीज हो ना जो, हाँ जी। उसको लंगर कहते हैं। इट वेंट वेरी वेल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर। लंगर, स्टाडीज जिनका खाना पीने से भी बड़ा गहरा जी, जी। ताल्लुक है और गाने से भी। जी जी जी, वाह। तो इसलिए, और ये हमें एक परमानेंट एक सेगमेंट मिल गया है फॉर एटलीस्ट अ ईयर और सो। क्योंकि एपिसोड के एंड पे टू बी कंटिन्यूड भी लिखा था। जी जी, तो ये स्टोरी आगे चलेगी, यानी मजीद नई चीजें होंगी या इसी के आप अंदर? देखते जाइए कि कैसे कैसे ये इवॉल्व करेगी, स्टोरी डेवलप करेगी, लेकिन द कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स आर द सेम ओल्ड वंस, क्रिएटेड बाय नासिर नासिर अदीब, अदीब। और उसने भी कुछ मुस्तार लिए तारीख में से। अहमद नदीम कासमी साहब का उसमें बड़ा रोल है। फिर जिस तरह से उन कैरेक्टर्स को वो फिर से जिला बख्शी है लाशारी ने, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमें कहने को, करने को एक नई चीज़, अरसा हो गया कोई ना फिल्म आ रही है, ना जी। कोई अच्छी म्यूज़िक का कोई नंबर, कोई एल्बम, ये वो, ना कोई ड्रामा। आखिर कब तक आप उसको बेचें कि मेरे पास तुम हो। हमने तो कॉमेडी करनी है जी ना, सर। जो मुरव्वजा चीज़ें उनके बीच में से कॉमेडी निकालनी। तो देखा जाए तो असल कॉमेडी तो हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस नहीं, ये जो टग ऑफ वॉर है ना पॉलिटिकल पावर का, जी। वो है कॉमेडी कर रहा असल में।
और जो जगह कॉमेडियंस और एक्टर्स लेते हैं उस वैक्यूम को फिल कर दिया व्लॉगर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने। तो मीडिया तो सारा वो ले रहे थे, तो एक फ्रेश ब्लड वो चाहिए था, तो उसकी सप्लाई आई फ्रॉम मौला जट। वाह। और इस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल सेंसेशन। सर ऐसी वैसी सारे अगले पिछले जितना उसका इंतजार था 2018-19 से बन के जितनी उसके बारे में स्टोरीज आ रही थी वो सब आई थिंक सही साबित हुई हैं। तो बिलाल लाशारी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्यूडोस। जी सर, आगे भी जब आप करेंगे खबरहार तो पूरी एपिसोड इसी पे होगी, इसी तरह। लेट्स होप सो। और सर मेरा भी वैसे वो छुट्टियों के बाद पहला दिन था, मैं इतने दिन के बाद आराम से आई और आने के बाद इट वाज अ कंप्लीट 180 डिग्री। हाउ डिड यू लाइक आवर पोस्टर? ओह सर क्या कमाल है वैसे वो आप लोगों ने पहले रिलीज भी किया। मेरा बहुत सा टाइम पोस्टर ने भी ले लिया, वाह। उसकी फाइन ट्यूनिंग करते, ये ना लगाओ ये ना लगाओ। सर उसमें आपको वैसे सबसे अच्छा काम किसका लगा? उसमें सबका काम अच्छा था, लेकिन ये जो मुखो थी ना, मुखो जट्टी, दैट वाज वेरी बब्बू इज पक्की उम्र दी मशूक। सच अ रास्कल। पक्की उम्र थी मशूक। और दैट स्क्रिप्ट आल्सो आई लाइक दिस, ऑल्दो इट वाज माइन, लेकिन अपनी चीज को इतनी पसंद नहीं आती। सर लेकिन मुझे जो आपका नूरी नथ था उसका एक सीन जो कि उसने स्पॉन्टेनियसली किया कि बड़े स्टाइल से उसने पकड़ के ना घूम के बड़ा स्टाइल किया और जैसे ही वहां से करण जौहर खड़ा हुआ तो वो छोड़ के भागा और वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो एकदम से स्पॉन्टेनियसली निकला कि बड़ा एकदम से शो ऑफ मसल एंड देन ही हैड टू रन। वो भी बहुत क्यूट नहीं, था। उस सिचुएशन को तो क्रिएट किया था ना, हम ही ने क्रिएट किया था। जी और दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। इट वाज एक्चुअली नॉट प्रीमेडिटेटेड, इट वाज एन इम्प्रोवाइजेशन। जी इम्प्रोवाइज्ड था, बट इट वाज वेरी गुड। ये अंदर से पुन्नू भी झांक रहा है और एक तरफ नूरी नथ भी है। फिर इसके गेटअप्स बहुत अच्छे थे, है ना, जो तीनों गेटअप्स थे ना, एक उसका भी मौला जट का भी बड़ा बहुत ब्यूटीफुल। आला। यानी अंदाजा करें, मुझे पहली दफा सखावत नाज खूबसूरत लगा। कैन यू बिलीव दैट? सर अब ये गेटअप खूबसूरत था या सखावत नाज? जो भी था, मतलब इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा नवीद वफा को भी, एंड करण जौहर वाज Exactly. आइसिंग ऑन द केक। है ना, वो कहाँ से एक तरफ न्यूज में आया और फिर पूरे शो का ऐसे फिल्म का हिस्सा बन गया हमारे। और उसने चार चांद देखें। करण जौहर का कैरेक्टर था, उसकी शरारतें, उसका वो सारा कुछ, तभी जाकर तो वो लास्ट लाफ हमें उससे मिला, जी हाँ, कंक्लूड किया। इट वाह। वाज अ शो स्टॉपर। दैट वाज अमेजिंग। लेकिन आई थिंक अब हम आज की कसौटी की तरफ चलते हैं। जी, मर्द, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, जी साउथ एशियन, जी पाकिस्तानी, यस 5 के 6 G's। 5। एक जिंदा पाकिस्तानी पाकिस्तानी। मर्द। शकील साहब आपका सवाल नहीं आया आज। सवाल की गुंजाइश नहीं है ये। आए अच्छी बात है जी। सर आप कोई और जिंदा नया लोगों को भी दो- हमें दो फील्ड्स रखे ना, एक तो ये स्पेशलिटी है, एक नेक्स्ट कुछ और भी रखें। हाँ, जिंदा लोगों को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। ताल्लुक शोबिज से, नो सर। यानी मीडिया शोबिज? नो। नो सर। पॉलिटिक्स से? नो सर। इल्मो फजल होगा। इल्मो फजल से? जी सर। ये कैसे हो सकता है कि इल्मो फजल से ताल्लुक और मीडिया से ना हो? इल्मो फजल से ताल्लुक। कोई शायर अदीब? शायर हुए तो फिर तो बहुत आसानी से पहचाने जाएंगे। अदीब बहुत एक वास्ट फील्ड है, लेकिन अदीब में शायर भी आता है, लेकिन सिर्फ अदीब जो शायर ना हो वो कंफ्यूज कर जाता है। अच्छा जी, अदीब हैं नो सर। तो फिर रिसर्चर हैं, कोई तारीख पे, स्कॉलर? सियासत पे, और जिंदा है। दिलचस्प बात ये ये प्रोफेसर हैं, कोई एकेडमिक हैं, स्कॉलर हैं? प्रोफेसर इश्तियाक भी हो सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन उनका फिर ताल्लुक जो है सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। नहीं, वो पाकिस्तान से, बुनियादी ताल्लुक तो पाकिस्तान से ही है ना। फिर ये तारिक वतन जो हो जाते हैं, वो अगर हम कहते हैं कि ताल्लुक यूरोप से है, पहले पाकिस्तान सवाल ही से, पाकिस्तान से भी नहीं, हम कहते हैं ताल्लुक यूरोप से है, तो इस पे वो कहते हैं जी यूरोप से भी है। पाकिस्तान से तो है ही। चलें।
ऐसे ही एक यार्ड स्टिक के तौर पे बता रहा हूँ मैं। अगर हम पूछे फिर के बरूने मुल्क रहते हैं। I spent 2 weeks with him इन स्वीडन? in US and Canada. अच्छा हाँ, इस दफ़ा जब आप गए थे। बड़े लाजवाब आदमी हैं, स्कॉलर बड़े हैं, मतलब हिस्ट्री पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। अच्छा जी, सब्जेक्ट हिस्ट्री है? नो सर। मज़हब? 10 सवाल। तसव्वुफ? मजहब हो सकता है, यस। मजहब में ब्रॉडली तसव्वुफ आ ही जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं तसव्वुफ पैरेलल मुतवाजी दीन है दीन। लेकिन दैट इज अनदर डिबेट। सो रिलीजन का मेरे ख्याल में क्वेश्चन पूछा जाए, कोई मजहबी शख्सियत? नो सर। नो। और हमारे स्कॉलर कौन से हैं जी? डोंट हैव वेरी मेनी स्कॉलर्स। कॉलम निगार तो हो नहीं सकते, वो मीडिया की शख्सियत नहीं है। वरना एक अजीब ये भी डफांग है कि अपने कॉलमों का मजमूआ छाप के बैठे होते हैं। और यार कॉलम ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे होता है, और पुराना कॉलम जो है वो डेड न्यूज़पेपर की तरह होता है। But people are making money out of their columns. People are making. Javed Chaudhary, etc., etc. Javed Chaudhary did not make money out of his columns, his website actually. अच्छा जी। तो हिस्ट्री नहीं है तो फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में हो सकते हैं। डॉक्टर पाशा, कैसर बंगाली, सरताज अजीज। लेकिन उनका पॉलिटिक्स भी है ना एक्चुअली। और ये नहीं हमें पूछा कि साइंस टेक्नोलॉजी तो नहीं कहीं? साइंस टेक्नोलॉजी हो सकती है। कितने सवाल हुए? 11 सवाल। पूछ ले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सब ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से? जी सर। वाओ, इकोनॉमिक्स वाला हमारा क्वेश्चन बच गया। डॉक्टर समर मुबारक मंद, परवेज हुद भाई। परवेज हुद भाई, दोनों फिजिक्स। और कौन है जी बड़ा नाम? वैसे तो 3-4 और बड़े बड़े नाम हैं। अगर ये पूछा जाए इस्लामाबाद में रहते हैं इस वक्त, दोनों रूल आउट हो जाएंगे। दोनों इस्लामाबाद में रहते हैं। जाइए। या इस वक्त इस्लामाबाद में रहते हैं? जी सर। वाओ, वी आर क्लोज। आज शकील साहब ऐसे खुश हुए जैसे अक्सर आप होते हैं ना, सही वो गैस होने पे, वरना कम एक्सप्रेस करते होते हैं। थरकोल के साथ एक का ताल्लुक, दूसरा का One went to MIT, the other went to Oxford. Hood bhai went to MIT, yes. And Samar Mubarak Mand went to Oxford. Did he go to MIT? जी सर। That's it. कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे? जी सर। FC कॉलेज से निकाले गए? ये वैसे शर्मिंदा होने वाली बात है, अफसरदा होने वाली, और देखा जाए तो इस पर नादिम होने की ज़रूरत है। इस पर सिर्फ FC कॉलेज को ही नहीं, हमारे निज़ाम तालीम को और सो कॉल्ड आज़ादी इजहार को। आपने डॉक्टर हुद भाई पूछे। He is the best known public intellectual in Pakistan. Wow. और MIT से उन्होंने सिर्फ PhD नहीं की, यानी इंटरमीडिएट भी और फिर ग्रेजुएशन भी और PhD भी। वाह। और MIT के बारे में कहा जाता है कि हार्वर्ड से भी ज़्यादा मुश्किल वहाँ पे एडमिशन होता है। जी जी जी, MIT के आपको एलुमनाई बहुत शाज़ वंस इन अ वाइल कोई सुन लेंगे, आप देखेंगे, मिलेंगे बहुत कम। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ में मॉडर्न नहीं है। ही यूजेस दैट 3310 फोन। वो कहते हैं मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल ही नहीं करता। Yes. तो वो मॉडर्न होना और बात है, कुछ लोग हाई टेक नहीं होते एंड दे डोंट लाइक टू बी। And I had the pleasure of visiting MIT and Harvard during my last visit to the US. वाह। आई थिंक हमारे पास एक हमारी ऑडियंस में भी कोई आया था चैलेंजर हु वाज फ्रॉम MIT। वो नौजवान young man, that young yeah, guy he seems to be very bright person. from Kusur, जी very intelligent. जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी। Another in-house जी personality. सर। जिंदा मर्द। शकील साहब, यू आर टू क्यूट। अच्छा सर मैं आपके सवाल का जवाब पहले दूंगी। थैंक यू वेरी मच। चलें, गो अहेड। नहीं सर। मर्द? जी सर। एशियाई?
जी सर। साउथ एशियन, जी सर। इंडियन। जी सर। वाह। वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1972 से पहले। 75 साल से ज़्यादा। जी सर। 1947 से पहले। तो इंडियन। फिर हाँ, ये तो फिर कोई एंशिएंट पर्सनालिटी भी हो सकती। 200 पे जाया जाए। 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नो सर। 1822 से 1947 के 100 तक। साल से ज़्यादा। जी सर। आप बताइए। 1822 से 1922 के तक। तो मुस्लिम पर्सनालिटी। ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम हो। तो ये नैरो डाउन करेगा रिलीजन जो है ना। डॉक्टर साहब, जी। तो मुस्लिम पर्सनालिटी। जी सर। गुड। अच्छा जी, ये 1822 से 1922 के दरमियान। तो इसमें तहरीक अलीगढ़ सारी आ गई, ठीक है जी। इसमें देवबंद मदरसा आ गया। देवबंद मदरसा आ गया। बरेलवी। इसमें तहरीक आज़ादी आ गई सारी। बरेली। तहरीक आज़ादी। तो शोबे पे जाया जाए। चले। ताल्लुक इल्म व फजल से। जी सर। 10 सवाल। यानी उनकी वजह शोहरत इल्म व फजल था। जी सर। कोई मजहबी शख्सियत। कोई अदबी शख्सियत भी हो सकती है। मज़हब से आए। मजहब, हाँ। कोई मजहबी शख्सियत। भी हैं लेकिन वो इतनी वजह शोहरत नहीं। तो अल्ताफ हुसैन हाली हो हाली, सकते मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। कट आउट केस फॉर मुसद्दस हाली। आई हैव बीन टू हिज मज़ार इन पानीपत। वाह। सर आप इत्तेफाक से कहीं गए होते हैं और आप फिर चले जाते हैं या आप जाते हैं हर चीज़ की तलाश? मतलब अगर आप कहीं करीब हैं तो फिर यू लुक फॉर द प्लेस। वाह। तो गालिब का जो है ना, मैं बल्ली मारा में था, तो मैंने कहा यहाँ तो गालिब रहते थे तो उनको ढूंढना चाहिए। तो एक नौजवान नज़र आया मुझे, पतलून शलून उसने पहनी हुई। मैंने कहा जी गालिब का मकान इधर है कहीं? कहता एड्रेस क्या है? तो मैंने कहा एंटी क्लाइमैक्स ही कर दिया। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ इब्राहिम टाल था उस वक्त। तो अब सुना है कि उसको म्यूजियम श्यूजियम बना दिया उन्होंने। अच्छा जी। शायर। शायर भी थे। जी सर। पानीपत से ताल्लुक़ था। जी सर। हयात जावेद के मुसन्निफ। जी सर। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। जी सर। और हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की जी, बायोग्राफी है जो उन्होंने जी, लिखी जी। है। वाह। कहते हैं जहाज़े उम्रे रवां पर सवार बैठे हैं। जहाज़े उम्रे रवां रवां। पर सवार बैठे हैं। सवार खाक हैं, बेख्तियार वाह। बैठे हैं। वाह क्या बात। दिस इज हाली। मतलब उसको पाकिस्तान के हालात का अंदाजा था। जी सर। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। पूछो जिंदा। मेरा ख्याल है मर्द से शुरू कर नहीं लेते सर, आपका सवाल अपना होना चाहिए। आप चलें? उस पे रहें जैसे उनका पहले और है चलें, आपका कोई अपना। मसला नहीं। हाँ। जिंदा। नो सर। मर्द। जी। एशियाई। नो सर। अमेरिकन। नो सर। यूरोपियन। जी सर। मेनलैंड। नो यूरोप। सर। यूके। एरा पे जाइए। हाँ। इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नो सर। 1972 के बाद। 25 साल से ज़्यादा। जी। तो 1972 से 1997 के तक। दरमियान। तो शोबा। फिल्म, पॉलिटिक्स। तो ताल्लुक सियासत व हुकूमत से। नो सर। ये मेरा ख्याल इल्म फजल होगा फिर। इल्म पर। ताल्लुक इल्म फजल से। नो सर। तो सियासत भी आपने कहा नहीं। जी सर। इल्म फजल भी नहीं। नहीं सर। फिल्म। शोबिस से ताल्लुक। जी सर। शोबिस टीवी भी हो सकता है। फिल्म, थिएटर, म्यूजिक। वो जो बहुत बड़ा कमेडियन था साइलेंट फिल्मों वाला, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन, आई थिंक ही डाइड इन दिस पीरियड। चार्ली चैपलिन हम कर चुके हैं पहले। ये कोई म्यूजिशियन हो सकता है। चले पूछें। वजह शोहरत म्यूजिक है। जी सर। जॉन लेनन। जॉन लेनन तो अमरीकी नहीं था। अमेरिका में मरा था वो, बट मरा ही वाज अमेरिका में, ब्रिटिश। हाँ। ही वाज असैसिनेटेड। इन न्यूयॉर्क। आई थिंक सो। I went to his hometown and place in Wales. वेल्स या लिवरपूल? सर लिवरपूल नहीं, अब जो वहाँ पर उसका घर था ना इन वेल्स, हाँ। वहाँ पे went है। जॉन लेनन। इसकी डेथ हादसाती थी। जी सर। वायलेंट। वायलेंट डेथ, मर्डर्ड इन न्यूयॉर्क। जी सर। जॉन लेनन पूछा आपने। जी सर।
आप बड़े नाम ले रहे हैं आज। although music is not my है ना, मैं यही forte. कह रही हूँ। बट कम्युनिज्म वाज So, ये पुराना कम्युनिस्ट है ना, तो इसका वो पीर भाई था एक जमाने में। वो लेनन लिखता था डबल एन हाँ जी। साथ। इसका गाना इमेजिन इसकी पूरी फिलॉसफी को बयान करता है। इमेजिन देयर वाज नो हेवन। उस पे मैं थोड़ा सा करूं ये कम्युनिज्म वाली बात। जी सर। जब मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में था तो मेरे एक प्रोफेसर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग कोट सुनाई एक। इफ़ यू आर नॉट अ मार्क्सिस्ट एट 20 यू हैव नो हार्ट, इफ़ यू आर स्टिल अ मार्क्सिस्ट एट 40 यू हैव नो ब्रेन्स। कम्युनिज्म से भी अगर देखा जाए तो जान छूटी पूरी दुनिया की। माओइस्ट्स कम्युनिस्ट हैं ज़रूर, लेकिन इंडिया और आसपास के अलावा पूरी दुनिया में बहुत कम शाज़ ही नज़र आते हैं। पीपल्स डेमोक्रेसी जो इस वक्त चाइना में है वो तो इस कदर मुसफ़ा हो चुकी है, इस कदर वेस्टर्नाइज हो चुकी है कि वो पुराना दौर कम्युनिज्म का, लेकिन इट वाज सच अ, आई वुड से अ पार्ट ऑफ डार्क एजेस। ये जो आयरन क्लैड था, जिसे आयरन कर्टन भी कहते हैं, तो देखा जाए तो उससे भी निजात मिली है दुनिया को। बहुत सफोकेशन थी। ये वार्सा पैक्ट कंट्रीज, आप देखिए कि पोलैंड जो हाउस ऑफ वार्सा पैक्ट था वो आज वेस्टर्न वर्ल्ड का हिस्सा है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कम्युनिस्टों को कम्युनिस्ट मुल्कों में मारा गया। यानी इतने कम्युनिस्ट अमेरिका में नहीं मारे गए जितने सोवियत यूनियन में स्टालिन ने मारे, और फिर माओ ने चाइना में जितने लोग मारे। माओ ने तो खैर अल्टीमेट कर दिया था ना, 4 करोड़ सबसे ज्यादा हिस्ट्री के नंबर अंदर 1 जिसने हिस्ट्री में वो अपना नाम बना गया है। मैनकाइंड का सफाया किया। द ग्रेटेस्ट किलर इन ह्यूमन हिस्ट्री। यस, माओ जेतुंग। और यहाँ हालांकि उसका नाम आप देखें तो नेगेटिव वर्ड हीरो के तौर पे लिया हाँ। जाता है, हीरो। उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की, एंड बोथ दीज पॉलिसीज वर अनमिटिगेटेड डिजास्टर्स, टेरिबल फेलियर्स। अगर उस तारीख में किसी को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा तो वो डेंग ज़ियाओपिंग है। वो लाजवाब आदमी था, जिसने रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया। वो चाइना का नरसिम्हा राव था। और उसकी क्रिएट की हुई ओपनिंग्स पर जी। चाइना कहाँ से उसने कहा ना कि व्हाई नॉट, पेप्सी चाइना क्यों नहीं आ सकती? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद अस? हम वेस्टर्न चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? हम किसी की चीज इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमारी भी करेगा ना। दैट वाज द बिगिनिंग, एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ ओपननेस। आप जब बंद कर देते हैं ना एक प्रेशर कुकर में, तो फिर आप मरना शुरू हो जाते हैं, सफोकेट कर जाते हैं। एक वक्त था कि जब चाइनीज को पासपोर्ट नहीं मिलता था, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। और आज आप देखें कि अमेरिका में गैर मुल्की तलबा में सबसे ज्यादा तादाद चीनियों की है। चाइनीज जी। और एक ज़माना था मकार्थीइज़्म भी, उसका तस्करा किए बगैर भी कम्युनिज़्म की तारीख नामुकम्मल है। और वो भी अमेरिका में एक मकार्थी, सेनेटर मकार्थी विच हंटिंग किया करता था। वो जिस पे चाहे इल्ज़ाम लगा देता था ये कम्युनिस्ट है। तो उसने, मकार्थीइज़्म ने बड़ा जुल्म किया। अमेरिकियों ने भी एक से एक बढ़ के जुल्म किया हुआ है। और अमेरिकी साम्राज्य जो गोरा है, जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म किया था नेटिव अमेरिकन्स पे। नेटिव अमेरिकन्स ने जुल्म किया था जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे उन पे। तो ये सिलसिला चलता गया। और अब अमेरिकियों की सज़ा अफ्रीकन अमेरिकन्स है। भाई प्रेसिडेंट होके दिखा दिया उसने। और सख्त नाक मुंह चढ़ाते हैं जब देखते हैं ना ब्लैक्स को फ्लरिश करते, किसी चीज़ पे आउटस्मार्ट करते उन्हें। नहीं सर, लेकिन जब ट्रम्प आया था कैसे सबने खुशियां मनाई थी कि ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। हाँ नहीं, वो तो फिर इसलिए किया था ना कि ब्लैक के रिएक्शन में। लेकिन बहुत सी चीज़ों में कह रहा हूँ जिनमें ब्लैक बीट करता है। आप खेल के मैदान में जाकर देखें, अमेरिकन फुटबॉल को देखें, एथलीट्स को, तो कहते हैं व्हाइट मैन कांट जंप कर ही हम सकते हैं। बॉक्सर्स देखें, उनकी फिजिक ही ऐसी है, अल्लाह ने बनाई। और जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर वो जब चली है तो वाइट जो लोग थे बड़े दबक गए थे जी, बहुत दबक गए थे, क्योंकि ये अब भिपरे हुए हैं। ये बहुत कुछ, ये कू क्लक्स क्लैन के दिनों वाला तेवर था जो इस दफा था ना, वो बड़ा खौफनाक।
और औकात में आ गए थे फौरन। वो एक बड़ी दिलचस्प फ्रेज कॉइन की गई, अमेरिकन ब्लैक्स से अच्छी कॉमेडी मैंने कम से कम कहीं, नंबर 2 है पंजाब वाले। अच्छा, पंजाबी इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड। अमानुल्लाह, बब्बू बराल कैरेक्टर्स जो है पंजाब सारा तो, लेकिन नंबर 1 जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं। और वो एक वहाँ पे फ्रेज मशहूर है, ड्राइविंग वाइल ड्रंक, ड्राइविंग वाइल ड्रंक। तो वहाँ पे मशहूर होगी फ्रेज ड्राइविंग वाइल ब्लैक। इन्होंने इसलिए पकड़ा बिकॉज आई वाज ड्राइविंग एंड आई वाज ब्लैक। ये था आज का शो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।